गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है एग्जाम चल रहा है, परीक्षा चल रहा है, आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, आज है इसमें 22 तारीख, 23, 24, 21 से पेपर हो रहा है, यानी कि आज को लेकर 2 पेपर जो है हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं कि सफलता केवल प्रश्नों से नहीं मिलती। सफलता केवल प्रश्नों से नहीं मिलती, तो किस चीज से मिलती है? मिलती है आपका मस्तिष्क सही समय पर, सही जगह, सही तरीके से काम करे, तब आपका जो है मिलती है सफलता। ठीक है, जिसे कहते हैं हम प्रेजेंट ऑफ माइंड। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड, जब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है तब आपको सफलता मिलती है। और देखिए, हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, ठीक है, हमारे कुछ दर्शक लोग हैं जो गोल पीएचडी आर्ट चैनल को जो प्यार करते हैं, वो लोग बहुत घबराए हुए हैं कि सर मेरा फर्स्ट पेपर तैयार है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है मेरा सेकंड तैयार है, कोई कह रहा है मेरा फर्स्ट वीक है, तो कोई कह रहा है मेरा सेकंड वीक है। लेकिन वीक तो आपका पेपर नहीं है, वीक आपकी सोच है। आप एक बार अपनी सोच बदल के देखो, पेपर की पैटर्न कैसे बदल जाएंगे, चुटकी में बदल जाएंगे। आप एक बार अपनी सोच बदल के देखो। आप ये मत कहो कि मेरा कमजोर है। देखिए, एक व्यक्ति जब एक काजल की कोठरी में से बाहर निकलता है तो कितना भी ऐसे बच बच के निकले, कहीं ना कहीं उसे कालिख लग ही जाती है। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी परफ्यूम की दुकान में जाता है, कुछ लेना देना नहीं रहता, जाता है, भैया ये चीज है, नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं यही लेने आया था। फिर वो जब बाहर निकलता है ना, ठीक है, जब वो बाहर निकलता है तो अपने साथ खुशबू लेकर आता है। ये फर्क होता है संगत का, सोच का। तो आप यहाँ पर जो देखिए, संगत से तो यहाँ पर पेपर है, तो देखिए यहाँ पर सोच से मतलब रखो। अब एक बात बताओ, ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं 9 बिंदु यहाँ पर रखा हुआ हूं। आप इसमें से बताइए, मैं पहला बिंदु यहां से रखना स्टार्ट किया, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से मैं ये बिंदु कहां से रखना स्टार्ट किया, आप केवल बता दो बस। अगर आप सही बता देंगे जिस दिन ना, उस दिन आप जो कहोगे मैं हंसकर स्वीकार कर लूंगा कि लेकिन आप सही तो बताओ कि मैं इसमें से पहला बिंदु कौन सा रखा हूं। नहीं बता सकते, इसलिए क्योंकि आप थे ही नहीं भाई, ये आपके सामने रखा ही नहीं गया है। क्या पता आप बोलो यहां से शुरू किए, मैं यहां से शुरू किया हूं, क्या पता आप यहां बोलो मैं यहां से शुरू किया हूं। है, बताओगे तो एक ही बिंदु, और मैं भी तो स्टार्ट करूंगा एक ही बिंदु से ना, तो ऐसा है नहीं 5 मार्कर से करूंगा। ठीक है, तो देखिए, जब आप कहते हो मेरा तैयार नहीं है फर्स्ट पेपर, देखिए 60% आपकी मेमोरी क्या बोलती कि मेरा तैयार नहीं है, आप डर गए। और आपका जो 2-3 प्रश्न जो आपका जो है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जो आपका आता भी रहेगा ना, तो आप देखो क्वेश्चन, अरे इस क्वेश्चन में तो ये होना चाहिए। 4 आप ऑप्शन देखें, आपको चारों अच्छा लगा, लेकिन देखिए यही जैसे आप चारों देखेंगे आपके मन में ये आ जाएगा कि मेरा तो तैयार ही नहीं है फर्स्ट पेपर, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज और ये कर दोगे गलत। तो इसी तरह जिस प्रकार ये बिंदु आपके सामने नहीं रखी गई है, तो उसी प्रकार ये जो जेआरएफ नेट जेआरएफ का जो आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपके सामने वो प्रश्न लिखा गया है ना मेरे। तो बताओ आप कमजोर कैसे हो गए? क्या आप जानते हो कि यही प्रश्न आएगा? क्या मैं जानता हूं? अगर मैं जानता होता कि यही प्रश्न आएगा तो मैं यही प्रश्न आपको नहीं दे देता। मैं भी तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष इस तरीके से प्रश्न पूछा था। ठीक है, इसलिए आप ये कभी मत सोचो कि मेरा तैयार नहीं है, आपका तैयार है। ठीक है, आपका
तैयार है। आप मुस्कुराते हुए जाइए, पूरे धैर्य के साथ परीक्षा दीजिए, क्योंकि आपका सही विचार, व्यवहार, आपकी मस्तिष्क कितना काम करती है, आपका नेचुरल रूप से, प्रकृति रूप से आपका, जब आप सेंटर में बैठोगे तब आपका जो है स्वभाव वहीं दिखेगा। बाकी आप स्टाइल में चलते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे बात करते हो, तो आपका बनावटीपन है। जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तब उसके धैर्य का पता लगता है। इसलिए वो आपका मुसीबत नहीं है, वो आप जाइए, मस्ती करते हुए जाइए, खेलते कूदते हुए जाइए, ठीक है। इसी प्रकार कि आपको नहीं मालूम प्रश्न में क्या आएगा तो आप कैसे कह रहे हो भाई कि मुझे नहीं आता या मेरा कमजोर है। आपका पहली बात कमजोर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कहां कहां से आ सकते हैं। तो देखिए पाश्चात्य में आपका कैरेवेजियो, ठीक है, आपका कैरेवेजियो से आ सकता है। देखिए बाकी आप विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, इन सबको आप जान ही रहे हो, ये सब तो प्रमुख हैं, इनमें से तो एक ना एक आएगा ही। लेकिन जो आपके पूछा जा सकता है वो, और आपका आ सकता है बेकन, फ्रांसिस बेकन से आपका आ सकता है, ठीक है। सल्वाडोर डाली से आ सकता है आपका, ठीक है। और आपका विकास भट्टाचार्य से आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका विकास के भट्टाचार्य से आ सकता है। ये जान लो कि आपका मोने और माने से आपका जरूर आएगा, और गागिन से आएगा। गागिन से हो सकता है ये आए आपका कि 2 मई व 3 मई चित्र किसका है, ये आपका आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, और आपका इन्हीं चित्रकारों के जो है चित्र एक तरफ से आएंगे और वो आपका बोला जाएगा कि आप सही क्रम में लगाओ, ठीक है। इनमें से आपको जरूर आएगा, कोई ना कोई इनमें से आपको जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग देखिए पिछले वर्ष का देखे थे, इसलिए हम लोग बता रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया पाश्चात्य। और इसमें देखिए पाश्चात्य में आपका और कहां से आ सकता है, और कहां से आ सकता है पाश्चात्य में, और आपका आएगा लोक कला से, ठीक है। ये हमारे अपने हैं ना लोक कला। देखिए लोक कला से अब में आपका क्या आ जाएगा, लोक कला में आपका रंगोली, ठीक है। और रंगोली के साथ साथ आपका आएगा मधुबनी, ठीक है। मधुबनी शैली से आपका पूछ लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश से, ठीक है, कलमकारी। और एक इंपॉर्टेंट है जो आपसे हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। आपका रंगोली जो है ये आपका जल में भी तो बनाया गया था, ये आपका पूछा जाएगा। मधुबनी से हो सकता है आपका जो है सीता देवी को पूछ ले, ठीक है। सीता देवी को देखिए, ये जो आपका दिल्ली में एयरपोर्ट है ना, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यहां पर इन्होंने जो है एयरपोर्ट पर जो है चित्रण की थी, कौन, सीता देवी। तो यहां से आपका आ सकता है। उसके बाद आपका देखिए, उसके बाद आपका जो है मूर्ति कला में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मूर्ति कला में देखते हैं। देखिए मूर्ति कला में आपका कहां से आ सकता है, आपका गुप्त काल, ठीक है। नचना कुठार, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है। पार्वती मंदिर यहां से आपको आया था, ठीक है, यहां से आपका आ सकता है। उसके बाद आपका आ सकता है महाबलीपुरम, ठीक है। महाबलीपुरम या आपका जो है देखिए, या तो आपका ये पूछ लेगा महाबलीपुरम, या तो आपका खजुराहो। इन दो में से एक एकदम कंफर्म है, ठीक है। इन दोनों में से एक आपका एकदम कंफर्म है। इसका क्या पूछ सकता है, देखिए इसका आपका शासक पूछ सकता है कि किस वंश में जो है ये बना था, किस
वंश के शासकों ने बनवाया था। तो मैं इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो खजुराहो है ना, खजुराहो मतलब खजूर, और खजूर क्या होता है, खजूर बहुत चोरी होती है, ठीक है, खजूर बहुत चोरी होती है। और ये जो महाबली है, तो देखिए जब महाबली मतलब हनुमान जी क्या करते हैं, जय श्री राम, तो देखिए जब सीता माता की खोज करने गए थे तो हनुमान जी कहाँ छिपे थे, अशोक, ठीक है, हनुमान जी अशोक वाटिका, ठीक है, हनुमान जी जो है अशोक वाटिका के वृक्ष पर, ठीक है, वृक्ष पर थे ना। तो वृक्ष में क्या होता है, पत्तियां होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो हम लोग गांव की भाषा में पत्ती को जो है पल्लव बोलते हैं। क्या, पल्लव। देखिए गांव में माता वाता जी कहती हैं कि जब कलश वलश भरना होता है तो जब भैया जो आम एक पल्लव ले आवा, आम की पत्ती भी ले आओ, ठीक है। जैसे जैसे लोग जो है डेवलप कर रहे हैं वैसे वैसे नाम भी ले रहे हैं, शुद्ध नाम ले रहे हैं। तो हमारी दादी वादी जी अभी भी कहती हैं कि भैया यहाँ आओ, हम लोग दादी बोलते हैं हाँ दादी जा आम एक पल्लव ले आवा, ठीक है। तो देखिए ये हनुमान जी कहाँ छिपे थे, वृक्ष में। वृक्ष में क्या होता है, पत्तियां, पल्लव। तो ये महाबलीपुरम का जो है पल्लव वंश, ठीक है, पल्लव वंश के शासक ने जो है महाबलीपुरम को बनाया था। और ये खजूर क्या होता है, खजूर जो है बहुत चोरी हो जाती है भाई। गांव में अगर खजूर का पेड़ होता ना, पता चलता कट जाता, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, चोरी हो जाती है। तो चोरी से चोल, तो ये आपका है चोल वंश कालीन है, ठीक है, ये आपका है चोल वंश कालीन। 750 से 1050, ये आपका टोटल 100 वर्ष में होना था, ठीक है। अब इसके बाद कहां से, इसके बाद आ जाएगा चोल वंश का, चोल वंश का जो है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपका है तंजौर वाला, ठीक है, कहाँ का, तंजौर का। तो यहाँ क्या है, यहाँ नटराज प्रतिमा है, ठीक है। देखिए क्या क्या पूछेगा, नटराज प्रतिमा में पूछ लेगा कि उनके जो है चारों हाथ में क्या है। नटराज जो शिव जी हैं उनके पैर के नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, वो व्यक्ति जो है कौन है, ये आपका पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, इसके बाद इसमें जो है बहुत कुछ भी पूछ सकते हैं। गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर पूछ सकते हैं, आपका जो है कुमार गुप्त का अभिलेख पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है अकबर, हाँ मध्यकाल को जो है आप याद कर लीजिए। देखिए आप अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन तीनों में से जरूर आएगा, इसको अच्छे से आप कंठस्थ कर लेना। क्योंकि देखो मुगल काल में जो है सबसे ज्यादा, ठीक है, कला का विकास हुआ है। कला का विकास ऐसे हुआ है, वैसे तो सभी में हुआ है, लेकिन वहां स्थापत्य से ज्यादा काम हुआ है मध्यकाल में केवल, ठीक है। तो आप वहां से भी याद कर लीजिएगा और बाकी ये याद कर लीजिएगा। इनमें से आपका जरूर से जरूर 2-3 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। अब इसमें से इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, देखिए चित्तौड़गढ़ का भी आप याद कर लेना, स्तूप भी देख लेना। और हाँ आप उसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आप याद करें क्योंकि कॉमन क्वेश्चन कभी कभी गलती हो जाती है कि ये जो आपका, ठीक है, नर्तक, जो नर्तकी मिली थी ना उसकी ऊंचाई क्या है, तो आप वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका, देखिए आप खजुराहो तो हो गया। अब जब आप प्रागैतिहासिक काल में आना ना, तो पहली बात आप ये डिवाइड जो हुआ है ना, ठीक है, ये जो हमारा पाश्चात्य कला, पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य कला जो है ये आप जो है, ठीक है, ये आप हेनरी ब्रुइल, हेनरी ब्रुइल के अनुसार, ठीक है, हेनरी ब्रुइल के अनुसार जो ये विभाजन किए इसको याद कर लेना और भारतीय के हिसाब से आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी आप देखिए आप जो है अनिंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, देखिए अनिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, असित कुमार हालदार, एम.एफ. हुसैन, बिहारी जी, ठीक है, बिहारी जी को आप देख लीजिएगा। ये सब तो कॉमन है, इनको पूछते थे। इनके बाद आपको जो पीछे से दिया गया, जैसे आपका हो गए लक्ष्मण हो गए, जी.आर. संतोष हो गए, लक्ष्मण हो गए, जी.आर. संतोष हो गए, अर्पिता सिंह हो गए,
विकास भट्टाचार्य हो गए, आप इन लोगों का जन्म जरूर याद करना, ठीक है। हाँ, आप इन लोगों का जो है जन्म जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये सब तो आप याद कर लेना, लेकिन मेरा जो मुख्य मकसद है, मेरा जो मुख्य पर्पज है वो आपका यही है कि आप अपने मन में ये कभी भी मत कहो, ठीक है। जिस प्रकार हमने बताया था ना कि जब ये मैं बिंदु डाला था उसमें, तो कहां से शुरू किया था कोई नहीं जानता, उसी तरह हमारे आपके पेपर में क्या आएगा यूजीसी नेट के कोई नहीं जानता, ना हम जानते ना आप जानते। तो आप अपने आप की तुलना क्यों कर रहे हो कि मेरा कंप्लीट नहीं है? आप बोलो कि मेरा कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, और आप कंप्लीट करो। यानी कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो, बस मेरा कहने का मतलब आपकी जो सोच है वो हमेशा सकारात्मक हो, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी जोश के साथ आप जाइए, पेपर दीजिए और विश्वास कीजिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इस बार आपका जो है JRF इस बार आपका कंप्लीट है, आप मिल चुका है आपका JRF, केवल उसमें जो है आपका नाम लिस्ट में निकलना बाकी है। इसलिए आप जाइए, पेपर दीजिए, आपका इस वर्ष नाम जरूर आएगा। लेकिन ये मत सोचिए कि मेरा कमजोर है, आपका कमजोर नहीं, क्योंकि जब आप नहीं जानते तो क्या आएगा, मैं नहीं जानता तो कमजोर कैसे है दोस्तों। इसलिए कमजोर नहीं है, आप पूरे जोश और शोर के साथ जाइए, आप अच्छे से जाइए सेंटर पर, आप 5-10 मिनट पहले जाइए, हो सके तो आप अपने साथ